नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। हरियाणा में जहां कृषि अध्यादेश को लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं पंजाब में किसानों की नाराजगी को देखते हुए पंजाब की राजनीतिक पार्टी शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मोदी कैबिनेट में अकेली वो शिरोमणि अकाली दल की नेता थी और इसके बाद हरियाणा में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासतदानों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। पेश है हमारी रिपोर्ट। कृषि अध्यादेश को लेकर निशाने पर बीजेपी। हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। हरियाणा में क्या कर रही है सहयोगी पार्टी जजपा? क्या हरियाणा में जजपा पर है दबाव? क्या कहते हैं हरियाणा के सियासतदान? हरियाणा, पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में कृषि अध्यादेश को लेकर किसान और विपक्ष लगातार सरकार को निशाने पर ले रहा है। जहां कुछ राज्यों ने इन अध्यादेशों को लागू करने से मना कर दिया है, तो वहीं हरियाणा में विपक्षी पार्टी कांग्रेस और इनेलो नेता अभय चौटाला इसे किसान के लिए दमनकारी बिल बता रही हैं। वहीं इसे लेकर पंजाब की राजनीतिक पार्टी शिरोमणि अकाली दल की नेता और मोदी कैबिनेट में मंत्री हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। इसके बाद क्योंकि हरियाणा में भाजपा के साथ गठबंधन में जजपा है, तो प्रदेश की राजनीति भी गर्म है। इसे लेकर हरियाणा के सियासतदानों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष का बयान, जजपा को गठबंधन से अलग होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में आज कृषि अध्यादेश को लेकर कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन देने राजभवन पहुंचा। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन देने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जजपा खुद को किसान हितैषी होती तो सरकार पर दबाव बनाती, तो जजपा को अब तक गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए था। डिजाइन किया है हरसिमरत बादल ने सेंटर से किसानों के मुद्दे पर ही। गठबंधन की सरकार हरियाणा में भी है, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे किसानों को? हरियाणा की गठबंधन की जो पार्टी है, क्या वो दबाव नहीं बना रही है सरकार पर किसानों के मुद्दे? दबाव बनाती तो अब तो कुछ हो जाता है। दबाव अगर बनाती है, नहीं मानते हैं, तो अब तक गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए था उनको। किसान हितैषी नहीं है ये। नहीं बुलाया गया तो बुलाना पड़ेगा। नहीं, सीएम ने तो स्पष्ट कर दिया सर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम इसको लागू करेंगे, कृषि अध्यादेश को, और करें। असेंबली में ले आए ना, हम तो ये है असेंबली में डिस्कशन होगी, हम अपना रेजोल्यूशन लेके जाएंगे, पता लग जाएगा कौन किसान हितैषी है, कौन किसान विरोधी है। हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया, क्या कहोगे इसको लेकर? कांग्रेस क्या आगे भी कह चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, टू लेट टू लिटिल। वहीं जब पत्रकारों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफा देने को लेकर सवाल पूछा, तो विज ने कहा कि कई बार लोग गुमराह होकर बह जाते हैं, समय पर समझ आ जाएगी। कई बार लोग गुमराह होकर बह जाते हैं और समय पर समझ आ जाएगी। वहीं इसे लेकर जब जजपा नेता दिग्विजय चौटाला से सवाल पूछा गया कि हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है, तो दिग्विजय ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्योंकि वो केंद्र की सरकार में मंत्री हैं और ये अध्यादेश पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ है और पंजाब के किसानों को की जो भावनाएं हैं, अगर उसको लेकर के उन्हें रिजाइन दिया है, वो उनका अपनी पार्टी का फैसला है। मैं पंजाब के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ हरियाणा के किसान और हरियाणा के किसानों के हालात की जो चर्चा हम कर रहे हैं, उस पर मैं अपनी पार्टी का स्टैंड बड़ा स्पष्टता से आपके सामने रखूंगा। मैं आपको बता दूं, उस मुलाकात में ये पॉइंट सारे डिस्कस हुए थे और हमने उस समय भी उनसे कहा था कि हम अपनी स्टेट के लेवल पर इन सारे मुद्दों को डील करेंगे और आप भी अपने लेवल पर अपनी स्टेट में इसको डील करेंगे। जेजेपी कहीं दबाव में है कि हरियाणा में गठबंधन को लेकर? हमारा गठबंधन मजबूत है। किसान को एमएसपी और उसका एक एक दाना खरीद, ये हमारी जिम्मेवारी है। 25 तारीख से जिसका काम हम शुरू करने वाले हैं। हम किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं फैलाना चाहते और ना ही चाहते कि जो लोग फैलाना चाह रहे हैं उनकी बातों में कोई लोग। तो साफ है कि कृषि अध्यादेश को लेकर तेज राजनीतिक सरगर्मियों को हरसिमरत कौर के इस्तीफा देने के बाद और हवा मिली है। सवाल यही है कि किसानों के भला कहकर बीजेपी की तरफ से लाया जा रहा ये बिल
कितना किसानों का भला करता है, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।